अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास टॉपिक है केएमटी के एप्लीकेशन। तो केएमटी के दो एप्लीकेशन है, एक हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की फार्मूला जो है यहाँ से डिराइव कर सकते हैं, और सेकेंडली हम ग्राम लॉ को केएमटी के पोस्टुलेट से प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में हम इंशाल्लाह प्रॉपर तरीके से केएमटी के पोस्टुलेट से किस तरह रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं, या किस तरह उनका फार्मूला डिराइव कर सकते हैं, उनका स्टेटमेंट डिफिनीशन क्या है, तो ये सब कुछ सीखेंगे। इससे पहले आप तीन वेलोसिटी जो है फिज़िकल केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल, एवरेज वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल एंड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो फर्स्ट ईयर के टेक्स्ट बुक में केएमटी की जो एप्लीकेशन है उसमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ये डिराइव किया है काइनेटिक गैस इक्वेशन से। काइनेटिक गैस इक्वेशन कोई मुख्तलिफ चीज़ नहीं है, लेकिन डायरेक्टली आपके पास जो पोस्टुलेट केएमटी के मौजूद है उसमें वो मेंशन नहीं है डायरेक्टली। बाकी जो हम वहाँ पे पढ़ते हैं कि गैस के मॉलिक्यूल की काइनेटिक एनर्जी जो है टेम्परेचर से डायरेक्टली रिलेट है, वहाँ पर जो कोलिजन होते हैं वो इलास्टिक होते हैं, तो ये तमाम पोस्टुलेट मिलाकर उससे काइनेटिक गैस इक्वेशन जो है बना है। तो यहाँ पर नंबर 1 रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, इसको समझते हैं। रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम किस तरह डिफाइन करते हैं? द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज वेलोसिटी, द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इसका क्या मतलब हुआ? इनको टुकड़ों में तकसीम करते हैं कि आपको जो है आसान लगे। नंबर 1, जब हम किसी चीज़ का एवरेज मालूम करते हैं, सपोज़ आपके पास 3 मॉलिक्यूल हैं, एक की वेलोसिटी v1, दूसरे की वेलोसिटी v2 और तीसरे की वेलोसिटी जो है v3। तो जब हम इनकी एवरेज मालूम करते हैं तो मैथमेटिकली हम जब नॉर्मली एवरेज मालूम करते हैं तो क्या करते हैं, जितनी चीज़ें ऐड करते हैं उतने ही नंबर से डिवाइड भी करते हैं। तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल की वेलोसिटी है, हमने n नंबर से इनको डिवाइड कर दे तो हम इनको कहेंगे कि हमने एवरेज वेलोसिटी कैलकुलेट कर दी। अब अगर मैं इन सब का स्क्वायर ले लूँ, v1 स्क्वायर, v2 स्क्वायर, v3 स्क्वायर एंड सो ऑन, जितने भी हैं, फिर मैं इनको नाम दूंगा एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। पहले सिर्फ एवरेज वेलोसिटी था कि जितने वेलोसिटी अपने मॉलिक्यूल के ऐड कर दिए उसी n नंबर से आपने डिवाइड कर दिए, तो सिर्फ एवरेज वेलोसिटी। अब जो है यहाँ पर मैंने स्क्वायर ले लिया तो अब मैं कहूँगा एवरेज वेलोसिटी। अब जब मैं इनका स्क्वायर रूट जब इनका लूँगा तो इनको मैं कहूँगा कि स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी। ये स्क्वायर स्क्वायर इसमें बार बार आता है स्क्वायर रूट अंडर रूट के लिए, और ये स्क्वायर जो है इनके ऊपर जो स्क्वायर लगा हुआ है, और इनका जब हमने एवरेज लिया तो द स्क्वायर रूट ऑफ द एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। इनको हम रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी कहते हैं। तो इनको एब्रिवेटेड फॉर्म में इस तरह लिखा हुआ है, यानी जो डिफिनीशन है उसके मुताबिक इनको हमने मैथमेटिकल फॉर्म में शो किया। यानी इससे हम जनरली कैलकुलेशन नहीं करते, लेकिन ये सिर्फ मैथमेटिकल फॉर्म में इस डिफिनीशन को लिखा है। अब जो है रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी को हम काइनेटिक गैस इक्वेशन से डिराइव कर सकते हैं, और ये काइनेटिक गैस इक्वेशन केएमटी का इक्वेशन है, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी का। लेकिन जो हमारा केबीके बोर्ड है यहाँ पर ये डायरेक्टली वहाँ पर मेंशन नहीं है, तो इसलिए स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनके किस तरह उनके एप्लीकेशन में आता है केएमटी के। तो ये इक्वेशन जो है PV = 1/3 mn मीन स्क्वायर वेलोसिटी। U जो है यहाँ पर वेलोसिटी के लिए यूज़ होता है, और इनके ऊपर ये माइनस नहीं, ये बार का जो साइन है ये मीन के लिए, एवरेज के लिए यूज़ होता है, और इनके ऊपर स्क्वायर है। तो सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर हमारे पास इनका अंडर रूट स्क्वायर रूट मौजूद है, वहाँ पर नहीं है। तो वहाँ पर जो है हम किस तरह इनका फार्मूला इससे डिराइव कर सकते हैं। इसमें ये आपके पास स्मॉल m जो है मास ऑफ 1 मॉलिक्यूल है, ये n जो है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, हमें मालूम नहीं कि कितने हैं, जनरली नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स।
और ये जो आपके पास है ये है मीन स्क्वायर वेलोसिटी। अब हमें ये चाहिए, इसको अपनी जगह पे छोड़ दे और 1/3 को जब वहाँ पर शिफ्ट करेंगे तो इन्वर्ट हो जाएगा, 3 ऊपर चला जाएगा और ये mn डिनोमिनेटर में आ जाएंगे इक्वलिटी के साइड पर। तो हमारे पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी के लिए ये फार्मूला बन जाएगा 3pv/mn। अब जो है ये इक्वेशन स्पेसिफाई नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं कि इनको 1 मोल के लिए लिख देंगे, क्योंकि इन जो है नंबर ऑफ मालिकूल, हमें मालूम ही नहीं है कि कितने मालिकूल। तो इनको स्पेसिफाई करने के लिए अगर ये इक्वेशन में 1 मोल के लिए लिख दूं तो इनके बजाय Na लिख दूंगा। Na का मतलब एवोगैड्रो नंबर, और जब हम एवोगैड्रो नंबर को एक मालिकूल के मास से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मोलर मास के बराबर होता है। टेक्स्ट बुक में या नोट्स गाइड में डायरेक्टली दिया होगा, इस चीज़ को हज़फ करके डायरेक्ट कैपिटल M लिखा होगा। ये कैपिटल M जो है कैसे आता है, पहले आप स्मॉल m और ये जो n मौजूद हैं इनका मतलब नंबर ऑफ मालिकूल, n को स्पेसिफाई कर देंगे कि कितने मालिकूल, एवोगैड्रो नंबर इसके जगह पर लिख देंगे 1 मोल के लिए। फिर इनके प्रोडक्ट जो है ये मोलर मास के बराबर हैं। ये आपको जो है डेरिवेशन में नहीं लिखनी, सिर्फ आपको समझने के लिए कि फार्मूला स्मॉल m और एवोगैड्रो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं, यानी एक मालिकूल का मास और एवोगैड्रो नंबर को जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये किस तरह मोलर मास के बराबर है। मोलर मास का मतलब जब एक मालिकूल का मास जो है हम ग्राम में रिप्रेजेंट करेंगे या किसी फार्मूला यूनिट का कोई भी एटम हो तो उनका जब मास ग्राम पर मोल में रिप्रेजेंट करते हैं तो उसको मोलर मास कहा जाता है। तो ये फार्मूला समझने के लिए हमने जनरली एक्स्ट्रा यहाँ पर आपको समझाने के लिए ये मैथमेटिकल फॉर्म लिखा है कि फॉर एग्जांपल आपके पास है ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का 32 ग्राम 1 मोल के बराबर है और 1 मोल में इतने पार्टिकल है एवोगैड्रो नंबर। तो मैं इससे अब ये फार्मूला जो है कैसे बना ये आपको बताना चाहता हूँ। आपके पास यानी इसका इस रिलेशन का मतलब ये है कि एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल जो है मालिकूल ऑक्सीजन के, इनका मास है 32 ग्राम। तो अगर आपको मास ऑफ 1 मालिकूल ऑफ ऑक्सीजन के एक मालिकूल का मास अगर कैलकुलेट करना हो, ये तो एवोगैड्रो नंबर पार्टिकल का जो मास है वो 32 है, तो एक मालिकूल का कितना होगा, मैं 32 को एवोगैड्रो नंबर से डिवाइड करूँगा तो आपके पास एक मालिकूल का मास आएगा। अब इस फार्मूले को देख ले, यहाँ पर जो 32 ग्राम है ये है मोलर मास, इनको कैपिटल M से डिनोट किया है। एवोगैड्रो नंबर Na आप ऑलरेडी जानते हैं, और ये मास ऑफ 1 मालिकूल के लिए यूज़ किया है स्मॉल m। अब मुझे ये कैपिटल M मालूम करना है कि किस चीज़ के बराबर होगा, तो मैं इनके लिए क्या करूँगा, ये एवोगैड्रो नंबर जो है इस साइड पे शिफ्ट करूँगा, स्मॉल m के साथ जो है मल्टीप्लाई होगा। तो हमारे पास ये फार्मूला बना कि मोलर मास जो है जब आप एक मालिकूल के मास को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये मोलर मास के बराबर होगा। तो इसलिए हमारे पास स्मॉल m और एवोगैड्रो नंबर का प्रोडक्ट जो है कैपिटल M इनके बराबर है। तो इनको अगर आपके समझ में आया हो तो इनको डेरिवेशन से हज़फ करके इसके जगह पर डायरेक्टली जो है आप कैपिटल M इस तरह लिखेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट आ जाएंगे पेपर में, इनके लिखने की ज़रूरत नहीं है। फिर हमारे पास ये डिनोमिनेटर का काम तो हुआ। अब हमारे पास PV ऊपर जो है उसमें क्या चेंजेस करने हैं। जनरल गैस इक्वेशन के मुताबिक यानी PV nRT के मुताबिक जो है हमारे पास इक्वेशन है PV nRT। अब अगर ये इक्वेशन में 1 मोल के लिखूँगा, यानी इनके बजाय अगर मैं 1 लगा दूँ तो आपके पास डायरेक्टली PV = RT इनके बराबर होगा। तो मैं एबव इक्वेशन में जो है, या उनको इक्वेशन नंबर अगर आप देना चाहें तो आप वहाँ पे इक्वेशन 1 लिख दें और फिर कहें कि पुटिंग द वैल्यू ऑफ PV इन इक्वेशन 1। मैंने सीधा सीधा ये लिखा कि PV की जो वैल्यू है इनको रिप्लेस करते हैं RT से, ये वैसे भी इनके बराबर है तो हमने RT जो है पुट कर दिया, यहाँ पर RT PV के जगह पर पुट कर दिया तो हमारे पास ये इक्वेशन बना। यानी आपके पास मीन स्क्वायर वेलोसिटी = 3RT/m कैपिटल M मोलर मास। अब जो है हमें अंडर रूट स्क्वायर रूट चाहिए, तो दोनों साइड का जो है हम स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो हमारे पास इस साइड पर भी स्क्वायर रूट और इस साइड पर भी स्क्वायर रूट। अब जो है RMS कहाँ से आया,
इनको हम एब्रिवेटेड फॉर्म में लिखते हैं, सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं। यहाँ पर आर जो है ये रूट के लिए, एम ये बार जो मौजूद है ये माइनस साइन नहीं, ये बार है, मीन ये जो है आपके पास मीन एम इनके लिए ये लिखा, और ये जो स्क्वायर मौजूद है इनके लिए एस लिखा। तो आर एम एस रूट मीन स्क्वायर, और यू जो है वेलोसिटी को डिनोट करता है। तो रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी का फार्मूला बना स्क्वायर रूट ऑफ 3RT ओवर एम, ये फार्मूला हमारे पास बना। ये इक्वेशन जो है माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को और मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी को रिलेट कर रहा है। माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी यानी मॉलिक्यूल की वेलोसिटी मॉलिक्यूलर लेवल पर, उसको रिलेट कर रहा है मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी के साथ, यानी टेम्परेचर के साथ। टेम्परेचर को हम नॉर्मली मेजर कर सकते हैं, तो जो प्रॉपर्टी हम इंस्ट्रूमेंट के थ्रू इजीली मेजर कर सकते हैं या हम इजीली नेकेड आई से ऑब्जर्व कर सकते हैं, जैसे आपके पास प्रेशर है, नंबर ऑफ मोल है, टेम्परेचर है, तो इनको मैक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी कहा जाता है। और जो प्रॉपर्टी मॉलिक्यूलर लेवल के ऊपर होते हैं या एटॉमिक लेवल पर होते हैं तो उनको माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टीज़ कहा जाता है। तो इस इक्वेशन के थ्रू हमारे पास मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक प्रॉपर्टी जो है ये रिलेट है। हम इनके ऊपर जो है आपके बुक में न्यूमेरिकल मौजूद नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप समझते हैं कि हम इनके ऊपर किस तरह न्यूमेरिकल जो है सॉल्व करेंगे, तो इस एग्जांपल को देखिए। आपको रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड की कैलकुलेट करनी है 0 डिग्री सेल्सियस पर। तो जो 0 डिग्री सेल्सियस है, आप यहाँ पर टेम्परेचर हमेशा केल्विन में लगाएंगे, और यहाँ पर ये जो आर की वैल्यू है 8.314, यहाँ पर मैंने जो यूनिट यूज़ किया है सिर्फ मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है कि हमारे पास मीटर पर सेकंड आ जाए, तो हमने न्यूटन मीटर यूनिट को किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर इस तरह लिखा है न्यूटन मीटर को। तो ये आपके पास ये फार्मूला है। हमारे पास कार्बन डाइऑक्साइड का जो मोलर मास है वो है 44 ग्राम पर मोल। तो आपको जो है ये किलोग्राम में शो करना है, किस लिए कि किलोग्राम की यूनिट जो है कैंसिल हो जाए, सिर्फ इसलिए हम जो है ये ग्राम को किलोग्राम में लिखेंगे, यानी 1000 से डिवाइड करेंगे इसको। तो आप पहले से भी डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन मैं यूनिट शो करने के लिए जो है इतना सारा ये लिखा। तो आपको, और ये जो डिग्री सेल्सियस में आपको टेम्परेचर मेंशन होगा, तो ये 273 के बराबर है केल्विन के। तो ये हमेशा आप केल्विन में लेंगे। तो हम ये मालूम करना चाहते हैं कि 0 टेम्परेचर पर कार्बन डाइऑक्साइड की रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी क्या होगी। तो 3 ये अपने जगह पर आया, आर के लिए 8.314, और इनके साथ यूनिट लिखा किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड इनवर्स स्क्वायर, या पर सेकंड लिख दे, केल्विन इनवर्स, मोल इनवर्स। ये बाकी यूनिट तो सेम है जिस तरह और यूनिट इनके मौजूद है। हमने सिर्फ जो है न्यूटन मीटर जो है इनको चेंज किया है। न्यूटन के लिए जो है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और ये एक आपके पास मीटर जो है खुद आ जाएगा न्यूटन मीटर में, जो ये मीटर मौजूद है। तो आपके पास टोटली ये मीटर स्क्वायर इस तरह ये बन जाएगा। तो हमारे पास यहाँ पर ये 0 डिग्री सेल्सियस के लिए 273 केल्विन ये लगाया, और यहाँ पर 44 ग्राम पर मोल ये उनका मोलर मास है, एम के लिए ये लगा दिया। अब इनको 1000 से डिवाइड करेंगे कि किलोग्राम में चला जाए ये इनका मास। क्यों? इसलिए कि हमें ये किलोग्राम जो है ये कैंसिल करना है। तो जब आप ये ग्राम जो है ये कैंसिल हो जाएगा इस ग्राम के साथ, और ये मोल जो है इस मोल के साथ, ये किलोग्राम इस किलोग्राम के साथ, और ये केल्विन जो है इस केल्विन के साथ, सिर्फ आपके पास क्या बचा? मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये चीज़ जो है आपके पास बच जाती है। और जब हम इनका अंडर रूट लेंगे तो आपके पास 1 m और 1 सेकंड जो है ये आपके पास बाहर निकल आएगा स्क्वायर रूट से। तो जब आप 273 और 8.314 और 3 को मल्टीप्लाई करते हैं तो उससे हमारे पास ये वैल्यू आएगी 117.696, और इनके पास मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर या सेकंड इनवर्स स्क्वायर ये आ जाएगा। और नीचे जब 44 को 1000 से डिवाइड करेंगे तो उससे आएगा 0.044।
अच्छा, अब जब इनको डिवाइड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आएगी 92708 मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। जब इनका स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ पर आएगा 304 मीटर पर सेकंड। यानी रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड अगर 0 डिग्री सेल्सियस पर मौजूद हैं या 273 केल्विन पर मौजूद हैं तो इनका मालिकूल जो है एक मालिकूल 304 मीटर का डिस्टेंस 1 सेकंड में तय करेगा। यानी इससे आप अंदाज़ा लगा लें कि 0 डिग्री सेल्सियस जिसको हम एक लो टेम्परेचर समझते हैं उस पर भी गैस के मालिकूल की इतने तेज़ी के साथ जो है फास्टली मूव करते हैं कि आपके पास तकरीबन हाफ किलोमीटर डिस्टेंस है जो है, हाफ किलोमीटर तो 500 मीटर के बराबर है, लेकिन फिर भी काफ़ी 1 सेकंड में इतना डिस्टेंस तय करना कोलिजन के दौरान। तो ये रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो है कार्बन डाइऑक्साइड का 0 डिग्री सेल्सियस पर या 273 केल्विन पर 304 मीटर पर सेकंड ये वैल्यू हमारे पास आती हैं। तो इंशाल्लाह आपके समझ में आया होगा। बुक नोट्स गाइड जो मार्केट में अवेलेबल है उसमें ये पॉइंट जो है मेंशन नहीं है, इसमें स्टूडेंट को कन्फ्यूजन होती है, तो इसलिए ये आपको क्लियर किया। इंशाल्लाह सेकंड पास्टोलेट जो है अगले लेक्चर में आपको बताएंगे। शुक्रिया।